Hello guys, welcome back to my channel. It's Manish and thanks for all your love and support. तो guys, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पे एक कंप्लीट होम वर्कआउट की सीरीज चल रही है, बट आगे के बॉडी पार्ट्स की वर्कआउट ना शुरू करके आज मैं इस चैनल पे एक कार्डियो वर्कआउट की वीडियो डालने वाला हूँ, वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और इसका रीज़न बस एक है कि मैं कार्डियो का वर्कआउट भी लेके आ रहा था, बट आई वॉज प्लानिंग टू पब्लिश ऑन वेरी लास्ट वीडियो, बट बहुत सारे DMs मुझे पर्सनली आए इंस्टा पे। तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कार्डियो एंड हम इसमें पूरी कार्डियो वर्कआउट को कवर करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे कार्डियो के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, अगर वीडियो शुरू करना है या फिर कार्डियो करना है, उससे पहले मेरे हिसाब से मुझे ये चीज़ इन्फॉर्म करना है, ये चीज़ इस वीडियो में डालना बहुत ज़रूरी समझा कि एग्जैक्टली कार्डियो है क्या। हम पहले कार्डियो को समझेंगे कि कार्डियो क्या है और कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम कार्डियो की वीडियोस और कार्डियो का वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। तो कार्डियो का पूरा नाम अगर मैं बोलूँ तो इसको कार्डियोवास्कुलर बोलते हैं, बट हम नॉर्मली जो इसको लेमैन लैंग्वेज या लेमैन टर्म्स में बोलते हैं, तो मतलब हम इसको कार्डियो बुलाते हैं। और कार्डियो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारी हार्ट बीट्स जो है दैट इंक्रीजेज अप टू 50% और बाई 50% हो सकता है किसी केसेस में, डिपेंडिंग ऑन दी बॉडी टू बॉडी ये 50% से ऊपर भी जा सकता है। तो उस जोन को हम कार्डियोवास्कुलर जोन बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन बोलते हैं। अब आते हैं इसकी एक्टिविटीज़ पे। सो गाइस, यहाँ पे भी थोड़े से मिथ है मार्केट में कि देयर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ डिसाइडेड कि आप जिम में जाके ही करोगे या सारा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी एक्टिविटीज़ देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे हार्ट बीट्स को बढ़ाता है दैट कैन बी काउंटेड एज कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़। दैट कुड बी स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। जिम के अंदर की बहुत सारी वर्कआउट्स हैं जो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ाती हैं, तो ऑल दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कैन बी कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़। अब आते हैं कि ये थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिकली सोचते हैं कि हाउ डज इट वर्क एक्चुअली। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिससे हम कार्डियोवास्कुलर जोन में चले जाते हैं, मीन्स जहाँ पे हमारी हार्ट बीट्स इंक्रीज़ होकर 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, 50% तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस जोन में हम कैसे जाते हैं, कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली, तो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और जिसकी वजह से हम वहाँ तक जाते हैं, तो उसमें अब थोड़ा सा अपने बॉडी फंक्शन देखते हैं कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी लंग्स ऑटोमेटिकली, अगर आप दौड़ रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सांस तेज लेना शुरू कर देते हैं। अब हम सांस तेज लेना शुरू करते हैं, सो नॉर्मली वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी लंग्स थोड़ी तेज़ी से फंक्शन करना शुरू कर देती है। अब उसमें होता है कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे ये दैट कुड बी अ वेरी इफेक्टिव फॉर योर लंग्स, पॉजिटिवली ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ है, इसी से कनेक्टेड है, जब आपकी लंग्स ज़्यादा तेज़ से वर्क करना शुरू करेगी तो आपका हार्ट क्या करेगा, दैट विल स्टार्ट पंपिंग ब्लड मोर फ्रिक्वेंट। जैसे जो भी स्पीड से पहले ब्लड फ्लो हो रहा था, obviously blood flow will increase and that will go to the entire body cells, that will go to brain as well। तो ये आपके लंग्स तो हमने कवर कर ही लिया, यहाँ से हमारा लंग इम्पैक्ट हो रहा है पॉजिटिवली। दूसरी चीज़ है हमारी हार्ट भी यहाँ पे कवर हो रही है, दिस कैन बी कॉल्ड अ हार्ट वर्कआउट एज वेल। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है ब्रेन, तो ये ब्रेन सेल्स को भी काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। ओके गाइस, तो आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है कि दिस कुड बी सो वी कैन कॉल इन अ लेमैन लैंग्वेज कि ये हमारी लंग्स की भी वर्कआउट है, ये हमारे हार्ट की भी वर्कआउट है, ये हमारे ब्रेन की भी वर्कआउट है। एट द सेम टाइम दिस कुड बी स्ट्रेस बस्टर, दिस विल इंक्रीज योर एंडोरेंस लेवल। ये हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं दैट इम्पैक्ट्स आवर ओवरऑल एंडोरेंस, आवर ओवरऑल स्ट्रेंथ इन बॉडी। तो वो क्या होता है कि जब आप एक ही जगह पे एक ही तरीके का वर्कआउट टारगेट करते रहते हो तो आपकी बॉडी यूज्ड टू होती है, और यूज्ड टू होते होते आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्टैमिना, आपके एंडोरेंस लेवल को ऊपर ले जाती है। ओके, सो अब आते हैं इसके जो काफ़ी फेमस टर्म्स हैं, जहाँ पे हम जिम में या फिर बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि मार्केट में इसकी खबर बेसिकली कि कार्डियो करने से फैट लॉस होता है। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, बट फैट लॉस खाली कार्डियो करने से नहीं होगा। आपको जो यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप कार्डियो शुरू कर रहे हैं या फिर जब भी आप कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं और आपको चाहिए कि फास्टर रिजल्ट है, तो आपके सबसे पहले जो कैलोरीज की इनटेक है उसको आपको डेफिसिट में लेके जानी पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि अगर आपकी ओवरऑल जो दिन की कैलोरीज कंजप्शन है, लेट्स से एग्जांपल अगर 3000 है, आपकी बॉडी को 3000 कैलोरीज की नीड है, तो आपको 2700 या 2800 जो इनटेक है वहाँ पे रोकना पड़ेगा।
और साथ में अगर आप कार्डियो भी करते हो, लेट्स एग्जांपल अगर मैं 20 मिनट्स का कार्डियो करता हूँ तो एवरेज हमें 200 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं हम 20 मिनट्स में। एंड दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप कितने इंटेंसिटी के साथ कार्डियो कर रहे हो, और कितने ऐसे भी हैं कि सो भी जाते हैं कार्डियो करते करते, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 20 मिनट्स में हम 200 कैलोरीज बर्न करते हैं वाइल डूइंग कार्डियो। तो अगर वो 200 कैलोरीज और अगर ऑलरेडी आप 200 इनटेक कम कर दोगे तो देयर वुड बी डिफरेंस ऑफ 400 कैलोरीज। तब वहाँ पे आपको फास्टर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में जो मैं वर्कआउट परफॉर्म करूँगा, मैं अपने वर्कआउट पार्टनर के साथ परफॉर्म करूँगा। हिज नेम इज़ राहुल। राहुल से हाय। सो गाइस आज के जो टोटल हम वर्कआउट्स करेंगे वो 8 वर्कआउट्स हैं, और हम सारे वर्कआउट्स के 2 सेट्स लेंगे। सारे सेट्स को मैं यहाँ पे रैप से कंपैरिजन नहीं कर रहा या रैप्स इसमें नहीं डाल रहा, हम उसे 40 to 45 सेकेंड्स तक करेंगे। और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि अगर 45 सेकेंड्स नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ट्राई फॉर 30 to 35 सेकेंड्स, और सारे सेट करने के बाद हम 30 से 35 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे। अगर आप आपकी सांस ज़्यादा तेज़ है या फिर इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, रेस्ट फॉर 40 to 45 सेकेंड्स बट नॉट मोर देन दैट। कार्डियो को कार्डियो की तरह से करेंगे और इसके इंटेंसिटी को मेंटेन करना है, दैट इज़ ऑल कार्डियो अबाउट। तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी मेंटेन करके चलेंगे उतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी। सारे जैसे जो भी मैंने चीज़ें पहले एक्सप्लेन करी है वो सारा कुछ उसी हिसाब से फंक्शन करेगा। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। Okay guys, so we will start our workout with running at a place, and we will perform this workout for minimum 2 minutes as this will set our momentum for the next workouts. And as you can see, Rahul has recently recovered from an illness and he has put on some weight, so he has recently started working out. So we will see the transformation very soon. Okay, so हमारा अगला वर्कआउट हाई नीज होगा। इसमें हम अपने थाइज को ऊपर रेज करके we will try and make a 90 degree angle. हम इसको इस फॉर्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे हमारे हैंड की जो पोजीशन होगी फिक्स्ड होगी, एंड वी विल जस्ट मूव आवर लेग्स। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वर्कआउट इज एयर जंप, एंड वी विल ट्राई एंड डू दिस वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 1 minute so that our momentum which we got can be continued for the next workout. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्कआउट इज़ आर इंच वॉर्म। जैसा कि आपने देखा हमने पहले जो वर्कआउट्स परफॉर्म करे हैं दोज आर वेरी बिगिनर्स लेवल वर्कआउट। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ सो दैट जो इंटेंसिटी हमें पिछले वर्कआउट से मिली है वी कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, और उससे हमारा कार्डियो करने का जो मकसद है, जो इंटेंट है, वो फुलफिल हो पाए। Okay guys, so next workout is jumping jacks, and it's a very common workout for cardio session. और इस वर्कआउट को भी हम 40 to 45 सेकेंड्स परफॉर्म करेंगे, और इट्स अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट वर्कआउट फॉर कार्डियो। ओके गाइस, सो अगला वर्कआउट हमारा जंपिंग स्क्वाट्स का होगा। इट्स काइंड ऑफ एडवांस वर्कआउट फॉर कार्डियो सेशन, और ये बाकी वर्कआउट्स के कंपैरिजन में इज अ बिट टफ, एंड वी विल हैव टू परफॉर्म इट फॉर एटलीस्ट 30 to 35 सेकेंड्स मिनिमम। Okay guys, so next workout is mountain climbers. We will try and do this workout for 40 to 45 seconds. This is also kind of intermediate workout, और यहाँ पे मैंने लेवल थोड़ा सा मिक्स रखा है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। इस मिक्स लेवल वर्कआउट फॉर कार्डियो। Okay guys, so next workout is jumping lunges. We will perform this workout. We will try and perform this workout for 30 to 35 seconds minimum, as this is also a kind of advanced level workout for cardio. And यहाँ पे भी आपकी calories as compared to previous workout ज़्यादा बर्न होगी, and this is the last but not the least workout for today.
I tried my level best to explain what is cardio all about. मैं ज़्यादा इसके टेक्निकल टर्म्स में नहीं गया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और जैसा कि आपने देखा कि मुझे इसमें वर्कआउट्स भी डालना था, तो मैंने उतना लंबा वीडियो को किया नहीं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आई वुड रिक्वेस्ट कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। अगर कुछ आपको लगता है कि देयर आर सम एरियाज़ वेयर आई नीड टू इम्प्रूव, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ फील फ्री टू पुट देयर इन योर कमेंट्स, वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अ लॉट ऑफ वीडियोज़ आर अबाउट टू कम, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।